The decimal expansion of the rational number 33 upon 2 raised to power 2 dot product 5 will terminate after. बेटा मेरी रैशनल नंबर दी है 33 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट 5. डॉट प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 5 दिया है. और हमें ये बताना है कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगी. एज इट इज़ अ रैशनल नंबर, ये पी बाई क्यू फॉर्म में है. ठीक है, तो हमने ये चेक करने के लिए कि वेदर ये टर्मिनेट हो, डेसिमल एक्सपेंशन इसकी होगी या नहीं होगी, तो हम ये देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे कि ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं. डैट मीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से फर्दर डिविजिबल होते हैं या नहीं. तो नहीं हो रहे बेटा. यहाँ पर तो 33 एंड 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 आर नॉट डिविजिबल बाय एनी कॉमन नंबर. तो ये लोएस्ट टर्म में तो है. अब नेक्स्ट क्या हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है ना किस फॉर्म में होनी चाहिए. 2 रेज टू पावर एन मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर एन की फॉर्म में होनी चाहिए. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी. लेकिन इसके अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है, लाइक 3 भी आ जाए या 7 आ जाए, एनी अदर प्राइम नंबर आ जाए, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी. तो लेकिन अभी ये किस फॉर्म में है बेटा. 2 रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर एन की फॉर्म में ही है ना. देखो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 1 की 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी इसकी, ये तो कंफर्म है. दिस रैशनल नंबर विल है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. बट हमें ये क्या बताना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगी. तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, जैसे इधर 2 की पावर 2 दे रखी है, तो इधर में हमारे पास 5 की पावर 2 होनी चाहिए, यानी कि पावर को सेम करेंगे दोनों की. तो उसके लिए 5 की कितनी पावर कम है, 2 से 1 कम है. तो हम 5 रेज टू पावर 1 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे 5 रेज टू पावर 1 से. अब न्यूमिनेटर में क्या होगा, 33 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1, और 5 रेज टू पावर 1 को हम 5 लिख सकते हैं. और डिनोमिनेटर में ध्यान से समझना बेटा, 2 स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 5 रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर एम क्या होगा. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक्स रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर एन, एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन होती है, यानी कि पावर्स को ऐड कर देते हैं अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो. तो हम लिखेंगे 5 रेज टू पावर 1 प्लस 1 2. नाउ सी पावर सेम हो गई दोनों की, 2 की पावर भी और 5 की पावर भी. नाउ न्यूमिनेटर में तो बेटा 33 मल्टीप्लाई बाय 5 165 हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में बेटा आप देखो पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है. तो हम ये लॉ लगा सकते हैं एक्सपोनेंट का, एक्स रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई वाई रेज टू पावर एम को हम एक्स मल्टीप्लाई वाई होल पावर एम लिख देंगे. तो हम ये लॉ यहाँ अप्लाई करते हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 हो गया, और एक कॉमन पावर 2 लिख दो. फाइन. तो ये बन जाएगा 165, और 10 रेज टू पावर 2 क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 विच इज 100. सो फाइनली डेसिमल एक्सपेंशन क्या रहेगी बेटा, 100 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो देयर आर 2 जीरोस. हम राइट से 2 प्लेसेस काउंट करेंगे 1 2 एंड पुट डेसिमल, तो इट वुड बिकम 1.65. So decimal expansion will terminate after 2 places. तो ये तो हमने बता दिया कि 2 places के बाद टर्मिनेट करेगी, लेकिन हम इसको इजीली एक ट्रिक से भी पहचान सकते हैं बेटा. अगर ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आता है तो हमें एक ट्रिक से इसको करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी नॉन होना चाहिए बेटा. तो कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको इसको करने की. तो आप क्या करोगे बेटा, पहले चेक करोगे कि जो 33 अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, ये जो नंबर है ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं. अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसको लोएस्ट टर्म में करो. तो इट इज़ इन लोएस्ट टर्म. तो अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे डिनोमिनेटर की. अगर ये प्राइम फैक्टराइज है तो गुड, नहीं है तो उसको करना भी पड़ेगा. तो ये ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन में है. तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है बेटा, 2 की पावर तो 2 है, लेकिन 5 की पावर क्या है 1 है.
तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है ना। तो हम ये हाईएस्ट पावर को देख के भी बता सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 2 decimal places. So option B will be our answer.